जय हिंद एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू फोर्स डिफेंस एकेडमी। फ्रेंड्स, रिसेंटली अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान के बीच में बॉर्डर पे क्लेशेस स्टार्ट हो गए हैं फिर से। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट है इन दोनों के बीच में, क्या है तालिबान, कब बना, वापस से कब आया, क्या यूएसए का रोल है यहाँ पे, इंडिया के स्टैंड क्या है, इंडिया के ऊपर क्या इम्प्लीकेशंस है, एवरीथिंग वी विल एक्सप्लोर अबाउट दिस। देखिए, अगर हम प्रेजेंट कंडीशन देखें तो पाकिस्तान ने रिपोर्ट किया है कि 5 उसके सोल्जर के ऊपर अटैक हुआ है और यहाँ पे किल कर दिए गए हैं, 25 मिलिटेंट्स किल कर दिए गए हैं। वहीं अफगानिस्तान बोल रहा है कि हमारे ऊपर अटैक हुआ है। इसी तरीके से दोनों कंट्रीज के बीच में क्या हो रहा है, क्लेश हो रहा है बॉर्डर के ऊपर। देखिए, एक बात आपको ध्यान रखना है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की जो बॉर्डर है उसका नाम है डूरंड लाइन। देखिए, ये जो लाइन है डूरंड लाइन है, जो कि 1893 के टाइम पे, ब्रिटिशर्स के टाइम पे ही बना दी गई थी। और ये जो बॉर्डर है इसको अफगानिस्तान नहीं मानता है। क्यों नहीं मानता है? क्योंकि वो कहता है कि ब्रिटिशर्स के टाइम की बनाई हुई है, मैं क्यों मानूं। और पाकिस्तान इसको मानने की बात करता है। इन दोनों के बीच में इस रीजन में लड़ाइयाँ होती रहती है, कहीं ना कहीं। कभी पाकिस्तान अटैक करता है, कभी अफगानिस्तान करता है, तो इस तरीके से चलता रहता है। पाकिस्तान कहता है कि मिलिटेंट जो है अफगान टेरिटरी के पाकिस्तान में आ जाते हैं। अफगानिस्तान अंडर तालिबान, मतलब देखो पाकिस्तान, ये जो तालिबान है इसके बारे में बताऊंगी क्या है तालिबान। यहाँ पे गवर्नमेंट है अभी अफगानिस्तान में तालिबान की। ये पाकिस्तान को बोलता है कि वो हमारे यहाँ टेरिटरी में क्या करता है, स्ट्राइक करता है, एयर स्ट्राइक करता है। अभी भी हमने देखा था कुछ टाइम पहले पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक करी थी, उसके बाद अफगानिस्तान ने फिर रिटेलिएशन में करा था। कुछ टाइम पहले की ही बात है, 8 अक्टूबर 2025 के आसपास भी पाकिस्तान ने अटैक किया था कुछ लोगों के ऊपर। तो इस तरीके से दोनों के बीच में क्या हो रहे हैं, एक तरीके से अटैक हो रहे हैं। अभी इवन इनकी बातें चल रही थी, मतलब अभी जो प्रेजेंट टाइम है यहाँ पे मतलब दोनों की बातें चल रही थी कि हम किस तरीके से मैटर रिजोल्व कर ले, किस तरीके से हम ये लड़ाई वगैरह खत्म कर ले। लेकिन वो तो फेल हो गया और इवन अटैक स्टार्ट हो गया। और पाकिस्तान कहता है कि ओपन वॉर वाली सिचुएशन है यहाँ पे, मतलब ओपन वॉर का चैलेंज कर रहा है किसको, अफगानिस्तान को। तो ये देखते हैं यहाँ पे ऐसी सिचुएशन हो गई है कि पाकिस्तान जिसने तालिबान को बनाया, जिसने तालिबान को बेक किया, उसने भेजा वहां पे, वही आज उसके अगेंस्ट जा रहा है। मतलब उस तरीके से हो गया ये तो कि होलिका दहन में जैसे आपने देखा होगा, होलिका लेके बैठती है प्रहलाद को और होलिका ही जल जाती है वो वहां पे कि हाँ मेरी ही आगे, मेरी कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, वही जल जाती है। उसी तरीके से पाकिस्तान ने बनाया, जैसे तैसे खिलाया पिलाया, बड़ा किया पाल पोस के, और वहां जब भेजा अब वो उसी के अगेंस्ट हो गया है, मतलब खुद की थाली में छेद कर रहा है इस तरीके से। हालांकि उसका रीजन हम देखेंगे यहाँ पे क्या है कि तालिबान जो है, ये वर्ड से बना है तालिब, ठीक है। तालिब इसका मतलब होता है पाश्तून लैंग्वेज में स्टूडेंट्स होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स थे ये कहाँ पे, पाकिस्तान में, जिसको ट्रेन किया गया था और मतलब जो भी उनका रिलीजियस आइडियोलॉजिकल चीजें पढ़ाई गई थी, बताया गया था, पाकिस्तान ने इनको बेक किया था। और क्यों किया था पाकिस्तान ने इनको, ताकि जब ये अफगानिस्तान में रूल करे, जब ये अफगानिस्तान में रूल करे तो वहां पे क्या हो सके, ये इंडिया के अगेंस्ट जा सके और पाकिस्तान के फेवर में रह सके। पाकिस्तान सोचता है चलो किसी को तो दोस्त बनाए हम। वैसे भी उस टाइम पे जब सोवियत यूनियन खत्म होता है तो अफगानिस्तान में सिविल वॉर स्टार्ट हो जाती है, किसका रूल होगा, क्या होगा। तो वहां से कुछ लोग इधर पाकिस्तान में आ जाते हैं जहाँ पे इनकी पढ़ाई होती है। तो उसी टाइम पे यहाँ पे क्या बना दिया जाता है, ये रूल, ये ग्रुप बना दिया जाता है, जो कि खत्म भी हो जाता है 2001 में। क्यों हो जाता है वो भी हम देखेंगे। पहले देख लेते, देखो पाकिस्तान सपोर्ट करता है इसको 1990s के टाइम पे, ताकि अफगानिस्तान में इन्फ्लुएंस बना सके। और तालिबान एक्शन आर हार्मिंग पाकिस्तान सिक्योरिटी, पर आज के टाइम पे क्या हो रहा है, तालिबान के एक्शन पाकिस्तान के सिक्योरिटी को ही हार्म कर रहे हैं। तो तालिबान स्टार्ट कैसे हुआ, ये रिलीजियस स्टूडेंट्स थे जो कि पाकिस्तान में ट्रेन किए गए थे अफगान सिविल वॉर के टाइम पे, ठीक है। अफगान सिविल वॉर हो रही थी क्योंकि सोवियत यूनियन खत्म हो चुका था, किसी का रूल होगा यहाँ पे, इस जगह पे कुछ पता नहीं था, सिविल वॉर स्टार्ट हो गई थी। उसी टाइम पे यहाँ पे इन ग्रुप को ट्रेन कर दिया था पाकिस्तान में कुछ लोगों ने, और इनने पूरा कंट्रोल ले लिया अफगानिस्तान का 1996 में। क्या हो गया यहाँ पे, 1996 में पूरी तरीके से यहाँ पे तालिबान की गवर्नमेंट बन जाती है। और पाकिस्तान इनको और सपोर्ट करता है। क्यों सपोर्ट करता है, ताकि इंडिया के इन्फ्लुएंस को खत्म कर सके। उसका मेन गोल ये था कि इंडिया का इन्फ्लुएंस इस जगह से खत्म हो जाए, मतलब अफगानिस्तान इंडिया की ना बने, अफगानिस्तान को मैं मेरी तरफ कर लूं, ताकि हम दोनों मिलकर टेररिज्म फैलाएंगे फिर इंडिया में। को अगर हम यूएस का रोल देखें तो क्या होता है कि 1996 में तो वहां पे गवर्नमेंट आ जाती है तालिबान की, बट 2001 के टाइम पे 9/11 अटैक होता है यूएसए में, क्वीन टावर पे, कई सारी जगह पे क्या किया जाता है, अटैक किया जाता है।
तो जब अटैक होता है तो उस वजह से क्या होता है, यूएसए रिमूव कर देता है तालिबान को पावर से। तो 2001 में अफगानिस्तान का ही अलकायदा जो ग्रुप था, ओसामा बिन लादेन जो थे, अटैक करते कहाँ पे, यूएसए में क्विन टावर पर अटैक करते। तो यहाँ पे 2001 में क्या कर देता है, यूएसए तालिबान की पावर को हटा देता है। तालिबान फाइटर्स कहाँ चले जाते हैं, वापस से पाकिस्तान में चले जाते हैं। तालिबान को वहां से तो हटा दिया, वापस से न्यू ग्रुप बनता है थोड़े टाइम बाद 2007 के आसपास, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान। देखिए ये तालिबान अलग था, ये एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान के ही लोग हैं, कुछ एक पर्टिकुलर टेरिटरी के लोग हैं, जिनकी आइडियोलॉजी ये है, मतलब ये क्यों बना, ये पाकिस्तान के अगेंस्ट है, ये आपको ध्यान रखना, ये क्या है, पाकिस्तान के अगेंस्ट है, अगेंस्ट पाकिस्तान है ये, ठीक है। और ये क्यों है अगेंस्ट पाकिस्तान, क्योंकि ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में जो इस्लाम फॉलो हो रहा है वहां पे शरिया लॉ को फॉलो करना चाहिए, ठीक है, इस्लाम को रूल को वहां पे फॉलो करना चाहिए, जो कि पाकिस्तान नहीं कर रहा है। तो ये उसको फॉलो करवाने के लिए पाकिस्तान के ऊपर अटैक करते हैं कि तुम प्रॉपर जो हमारा धर्म का लॉ है, इस्लाम का जो लॉ है, शरिया कानून जो है, उसको आप फॉलो करो, लेकिन नहीं करते तो ये उनके ऊपर अटैक करते। अगर आप देखोगे तो इनके अटैक्स इतने ज्यादा है कि लास्ट 6 मंथ्स में अराउंड 1000 अटैक कर चुके होंगे, ये बहुत ज्यादा अटैक करते हैं। और ये देखो ये अटैक कर रहे हैं तालिबान अगेंस्ट, तो ये दोनों एक तरीके से साथ साथ हो जाते हैं, मतलब तालिबान सपोर्ट करता है इसको। तो पाकिस्तान में क्या है, ये ग्रुप है मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट के अगेंस्ट है, क्योंकि वो शरिया लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। इसका एम है कि पाकिस्तान को अटैक करना, ताकि स्ट्रिक्ट इस्लामिक रूल को वहां पे ला पाए। तो अफगानिस्तान में फॉलो किया जाता है, तालिबान का है कि हाँ हमारा जो लॉ है उसको फॉलो करेंगे हम, लेकिन पाकिस्तान में नहीं होता है ये सब फॉलो। अब यूएस का अगर हम देखें तो आफ्टर 9/11 अटैक यूएस क्या कर देता है, अफगानिस्तान में इन्वेडेड कर देता है, और वहां की जो एक जगह है बागराम एयरबेस, उसका एक मेन हब बना लेता है। अभी आपने सुना भी होगा, थोड़े टाइम पहले की ही बात है कि यूएसए बोल रहा है कि मैं बागराम एयरबेस पे क्या करूंगा, कंट्रोल करूंगा, चाहे अफगानिस्तान मना करे, हाँ करे, कुछ भी करे, मैं इस बेस पे कंट्रोल अपना बनाऊंगा, ऐसा यूएसए कह रहा था। तो वही बेस है जहां पे क्या कर लिया था, आफ्टर 9/11 अटैक यूएसए ने अपनी पोजीशन बना ली थी, अपनी एक जगह बना ली थी। कौन सी जगह पे, अफगानिस्तान में। उसका भी अलग मोटिव था उस जगह पे आने का, लेकिन उसने यहाँ पे बना लिया था एज अ मेन हब। अब क्या होता है 2021 में वापस से तालिबान की गवर्नमेंट आ जाती है। देखा को 2021 में गवर्नमेंट वहां पे सब कुछ हिलता है, सब कुछ चेंज हो जाता है अफगानिस्तान में, तालिबान की गवर्नमेंट आ जाती है, यूएसए को छोड़ के भागना पड़ता है। तो यूएसए सारी जगह खाली करके चला जाता है, बागराम एयरबेस और सब जगह को क्या कर देता है, वापस अफगानिस्तान को दे देता है। अभी जो अगर प्रेजेंट टाइम पे देखें तो यूएसए अपनी मिलिट्री वगैरह सबको निकाल लेता है वहां से, अभी कोई कॉम्बैट प्रेजेंस नहीं है, डिप्लोमेसी के साथ काम कर रहा है, काउंटर टेररिज्म की बातें करता रहता है यूएसए। बट अभी जो है यूएसए वापस से कह रहा है कि ये एयरबेस जो है ये मैं वापस से लूंगा, क्योंकि मेरा है, ये मैंने बनाया है, मेरी जगह है, ऐसा बोलता है वो। हालांकि अभी देगा नहीं देगा ये अफगानिस्तान के ऊपर है, क्योंकि उसकी टेरिटरी है ये। तो रिटर्न ऑफ तालिबान इन अफगानिस्तान, इसने कॉम्प्लिकेट कर दिया रीजनल स्टेबिलिटी को और यूएस के इन्फ्लुएंस को, ठीक है। वापस से 2021 में तालिबान आ जाता है, तब से ही अभी तक तालिबान क्या है, वहां पे रूल में है। देखो तालिबान अब बनाया तो किसने था, पाकिस्तान ने था, ठीक है। पाकिस्तान ने भेजा था कि हाँ तुम यहाँ से जाओ, बढ़िया से वहां पे रूल करना, इंडिया के अगेंस्ट रखना, इंडिया के अगेंस्ट जाना। लेकिन यही पाकिस्तान के द्वारा बनाया हुआ ये अगेंस्ट कैसे हो गया पाकिस्तान के। तो क्या होता है कि जो अफगान के तालिबान जो है, मतलब अफगान तालिबान जो है, ये टीटीपी मतलब तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान जो है, जो मिलिटेंट ग्रुप बना हुआ है कहाँ पे, पाकिस्तान में, उसको सपोर्ट करते, उसको शेल्टर करते, क्योंकि दोनों की आइडियोलॉजी सेम है, इसलिए करते हैं ये। टीटीपी अटैक करता है पाकिस्तान की मिलिट्री को और सिविलियंस को। अब देखो ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट को पसंद नहीं, पाकिस्तान को पसंद नहीं, अगर ये इसको सपोर्ट करेंगे तो इसलिए ये भी तो उसके पाकिस्तान के अगेंस्ट जाएंगे, इसलिए दोनों अगेंस्ट हो गए। इन्होंने कई सारे अटैक किए हैं, जैसे एपीएस पेशावर स्कूल अटैक, कई सारे बॉम्बिंग किए सिक्योरिटी फोर्सेस पे, इसके अलावा भी कई सारे अटैक किए हैं टीटीपी ने। तो ये अगेंस्ट है कम्प्लीटली पाकिस्तान की मिलिट्री के, पाकिस्तान की गवर्नमेंट के, और तालिबान उसको शेल्टर देता है, तो दोनों एक साथ में हो गए, इसलिए पाकिस्तान से अगेंस्ट हो गया। भाई तालिबान रिफ्यूज करता है कि मैं टीटीपी के अगेंस्ट काम नहीं करूंगा। जब से 2021 टेक ओवर हुआ है अफगानिस्तान के, उसके बाद भी ये मना ही करता है कि नहीं मैं नहीं करूंगा, इसलिए पाकिस्तान इससे अगेंस्ट हो गया। अगर हम और बेनिफिट्स या चैलेंजेस देखें तो तालिबान का क्या फायदा है इसमें, कि उसको टीटीपी मिल जाएगा अगर उसको प्रेशर बनाना है पाकिस्तान के ऊपर,
क्योंकि टीटीपी उसके साथ है, तालिबान के साथ है। वहीं मिलिटेंट फाइटर जो है ये सब मिल के रहेंगे, इधर टीटीपी उधर तालिबान, सब मिल के रहेंगे। चैलेंजेस क्या है इसका कि किसका कोई ग्लोबल रिकॉग्निशन नहीं है। ग्लोबली कोई नहीं मानता कि हाँ तालिबान एक गवर्नमेंट है, जो मतलब एक फॉर्मली कोई नहीं मानेगा इसको। उसके बाद प्रेशर है कि स्टॉप करना है टेररिज्म, इंप्रूव करना है इकोनॉमी बहुत खराब हो रखी है, कंडीशन बहुत खराब हो रखी है वहाँ की जनता की, सबकी। तो इन सब चीज़ों को हैंडल करना इनके लिए कॉम्प्लिकेटेड टास्क है। फिर पाकिस्तान के लिए क्या चैलेंज है कि टीटीपी के टेररिज्म बढ़ रहा है, उसके साथ ही बॉर्डर फाइट्स हो रही तालिबान के साथ, क्योंकि बॉर्डर को नहीं मानते, जैसा कि अभी बताया था मैंने कि डूरंड लाइन को नहीं माना जाता है, क्योंकि कहते हैं वो अफगान की गवर्नमेंट की वहाँ पे ब्रिटिशर्स के टाइम पे बनाया गया था, तो वो अभी फॉलो नहीं करते। वहाँ पे लड़ाइयाँ होती है, बॉर्डर फाइट्स होती है, रेफ्यूजी और फाइनेंशियल बर्डन इनके ऊपर काफ़ी बढ़ जाता है। अभी क्या होता है 2023 के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा इसमें मतलब अग्रेशन आ जाता है, काफ़ी ज़्यादा आक्रोश बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि जो पाकिस्तान है इसने क्या करा, अराउंड लेक्स में जो रेफ्यूजीज थे जो कि अफगानिस्तान के थे, पाकिस्तान में शेल्टर थे, उनको उसने भगा दिया। रात में उसने पता नहीं कितने, अराउंड एग्जैक्ट डेटा मुझे नहीं ध्यान है, 23-30 लेख ऐसा कुछ डेटा था। तो इतने लेख मिली, मतलब वहाँ के अफगान रेसिडेंट्स को उसने क्या कर दिया, रेफ्यूजीज को भगा दिया रातों रात। तो तालिबान को और ज़्यादा गुस्सा आया और ज़्यादा अगेंस्ट हो गया वो किसके, पाकिस्तान के, कि अचानक उसने करा अब इतने सारे लोगों का खाना पीना रहना और रातों रात उनका घर खत्म हो जाना कितनी बड़ी बात है। तो अगर हम इंडिया के ऊपर इम्पैक्ट देखें तो हमारे लिए भी टेरर थ्रेट्स बढ़ेंगे अगर रीजनल इनस्टेबिलिटी रहेगी, क्योंकि कभी भी किसी पर अटैक हो जाए, किधर हो जाए, तो रीजनल इनस्टेबिलिटी रहेगी आसपास। वर्ल्ड में देखें तो ग्लोबल टेररिज्म को बढ़ने का खतरा है, क्योंकि ये टीटीपी जिस तरीके से अटैक कर रहा है, पाकिस्तान के अगेंस्ट जा रहा है, पाकिस्तान खुद ही एक टेरर हब है, टेररिज्म को इतना बढ़ावा देता है, इतना फैलाता है, और फिर ये भी और टेररिज्म फैलाएंगे। ड्रग एंड वेपन्स स्मगलिंग बढ़ेगी, क्योंकि टेरर चलता किस तरीके से, अब इनको गवर्नमेंट तो फंडिंग करेगी नहीं, पैसा आएगा कहाँ से, तो ये स्मगलिंग वगैरह इन चीज़ों का काम होता है। फिर उसके बाद ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, रेफ्यूजी क्राइसिस, ये बढ़ेंगे। तो वर्ल्ड में ये चैलेंजेस है। वही अगर हम बॉर्डर डिस्प्यूट देखें तो ये बॉर्डर जो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की, ये भी लंबे टाइम से इशू बनी हुई है, डूरंड लाइन, आज के टाइम से नहीं। हमेशा ऐसे ये मानते नहीं है, लड़ाई होती है, कई बार लड़ाइयाँ हुई है इसके ऊपर। 2024-25 में भी कई सारे क्लेशेस हुए, गन फायर, एयर स्ट्राइक, क्रॉस बॉर्डर अटैक्स हुए यहाँ पे। पाकिस्तान कहता है कि अफगान साइड से अटैक हुआ है, कि वो अफगानिस्तान के सोइल से अटैक करवाते हैं पाकिस्तान के ऊपर। वही पाकिस्तान कहता है कि नहीं, अफगानिस्तान हमारे यहाँ एयर स्ट्राइक करता है। उसके बाद ट्रेड और ट्रेवल ये सब अफेक्ट होता है, कई सारी चीज़ें जो है बंद कर दी गई है, बॉर्डर्स बंद कर दी गई है, ट्रेड बंद कर दिया गया है। अभी लेटेस्ट स्टेटस है कि सीज फायर की डील भी हुई थी, बट फिर भी उससे कुछ नहीं हुआ। इवन पाकिस्तान ने वॉर्न कर दिया ओपन वॉर का, कि अगर ऐसे अटैक्स चलते रहे तो ओपन वॉर करेंगे हम अब। तो ये एक बड़ी सिचुएशन बन चुकी। पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन है, मतलब ये भी हमें भूलना नहीं चाहिए कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन है। अभी सऊदी के साथ डिफेंस पैक्ट साइन किया है कि एक के ऊपर अटैक सबका माना जाएगा। तो ये सिचुएशन को और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कर सकता है। हो सकता है सऊदी के अगेंस्ट में वहाँ से और कोई आ जाए, यूएसए आ जाए इधर अगेंस्ट में आके, तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी सिचुएशन बन सकती है। तो छोटी छोटी ये अटैक्स जो है ये बड़ी वॉर में भी क्रिएट हो सकता है। प्रेजेंट देखें तो तालिबान का रूल चल रहा है अफगानिस्तान में 2021 से। पाकिस्तान चाहता है कि तालिबान कंट्रोल करे टीटीपी को, लेकिन नहीं कर रहा, अटैक्स और बढ़े जा रहे। रिलेशनशिप देखें पाकिस्तान और तालिबान की तो अभी ब्रेकिंग पॉइंट पे है, कोई अच्छी रिलेशनशिप नहीं है। अगर पीस चाहिए तो इन्हें मतलब कुछ और तरीका ढूंढना पड़ेगा। पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजी है सपोर्टिंग तालिबान, वो एक सिक्योरिटी थ्रेट बन चुका है। मतलब उसने तो सोचा था पाकिस्तान ने कि मैं तालिबान बनाऊंगा बढ़िया से, गवर्नमेंट वहाँ पे इसकी रूल करेगी, ये मेरे सपोर्ट में रहेगा और इंडिया के अगेंस्ट जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान की तो हमारी पुरानी दुश्मनी है, इंडिया के अगेंस्ट रहेगा ये। लेकिन अभी क्या होता है, रिसेंट में काबुल जो है, मतलब अफगानिस्तान जो है, वापस से हमारी एम्बेसी इंडिया ओपन करता है, वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर हमारे यहाँ आते हैं, कई सारी बातें होती है। इंडिया और अफगानिस्तान का जो है काफ़ी अच्छा रिलेशन है, हमारी कोई दुश्मनी नहीं है अफगानिस्तान से। तो पाकिस्तान सोच रहा था कि चलो इनकी बेर करवा दूं, लेकिन नहीं करवा पाया, तो अब लड़ाई चल रही दोनों के बीच में। अगर पीस चाहिए तो उसके लिए कोऑपरेशन करना पड़ेगा टू कंट्रोल एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स ऑन बोथ साइड्स, और इसको करने के लिए काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स लगेंगे। तो आई होप आपको समझ आया होगा क्या इशू चल रहा है और इसका हिस्ट्री क्या थी, कहाँ से स्टार्ट हुआ, क्या बेस था इसका। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।